नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गया में हेल्पलाइन 112 के चालक सुबह से काम को बंद कर दिया, जिसके कारण आज शहर में 112 की गाड़ी काम नहीं कर रही है। यानी कि अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो डायल 112 आपके पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 112 के सभी चालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए और जब तक मांगें पूरी नहीं होगी तब तक डायल 112 की गाड़ी नहीं चलाएंगे। वहीं डायल 112 के सीनियर नेता सुनील सिंह ने कहा कि डायल 112 का जो एसओपी है उसी की एसओपी का काम लिया जाए, लेकिन गया जिले में ऐसा नहीं हो रहा है और थानेदार मनमानी कर रहे हैं। चालकों से नियम के विरुद्ध काम लिया जा रहा है। विरोध करने पर कहा जाता है कि नियम चेंज हो गया, लेकिन जब उनसे नई नियम की मांग की जाती है तो कुछ नहीं बताया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे चालकों का इस्तेमाल छापेमारी में किया जा रहा है, वहीं कई तरह से शोषण भी किया जा रहा है। छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं। हम लोगों को 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 100 किलोमीटर दूर तक ड्यूटी ली जा रही है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि हम लोग को जब भर्ती किया गया था तो ये बताया गया था कि आप लोग जो है 8-10 किलोमीटर के दायरे में रहिएगा। जो हम लोग का इनरोलमेंट हुआ AWPO डायरेक्टर साहब है, फिर भी ठीक है, क्योंकि जिला बहुत बड़ा है तो SP सर का आदेश आया था कि ठीक है भाई, अभी जो है ड्राइवर कम है तो इन लोगों को दूर दूर जहाँ भी होता है वहाँ भेज दीजिए। सबको हम जो है मतलब यहाँ से 120 किलोमीटर दूर, 130 किलोमीटर दूर डुमरिया, इमामगंज, बाराचट्टी तक जो है सब यहाँ गया से, कोई खिदरसराय से, कोई टेकारी से, मतलब ड्राइवर वहाँ जा रहा है ड्यूटी करने के लिए। सेना से सब रिटायर है, ऐसा तो नहीं है कोई सिविलियन हम लोग बहाल हुए हैं, सब सेना के हैं। वो मुद्दा एक हुआ। दूसरा मुद्दा ये हुआ कि हम लोग को बताया गया था कि आप बालू वाले में नहीं चलिएगा, छापामारी में नहीं चलिएगा, दूसरा जो है किसी एस्कॉर्ट में नहीं चलिएगा, या किसी तरह का और जो इलीगल जो काम होती है उस काम में आपकी 112 नहीं चलेगी। इसका शायद DGP साहब ने एक लेटर भी निकाला था, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले पता चला कि मतलब SOP जो है चेंज कर दिया गया। तो वही हम थोड़ी देर पहले भी सार्जेंट सर से पूछ रहे थे हम कि SOP अगर चेंज हुआ है तो हम लोग को दिखा दिया जाए कि SOP क्या चेंज हुआ है। तो बोला तुम क्या है, तुम चालक है, तुमको हम क्यों दिखाएंगे। प्रकाश सिंह गौरव है, सार्जेंट हैं, उनके द्वारा ये बोला गया कि तुमको हम क्यों दिखाएंगे। अगर आप नहीं दिखाइएगा तो हमको पता कैसे चलेगा मेरे इन सभी ड्राइवरों को कि भाई SOP क्या चेंज हुआ। स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है, मतलब एक आदेश होता है, वो आदेश अगर चेंज हुआ है तो उस आदेश के साथ में कुछ नियमावली भी तो चेंज हुआ होगा। हमारे को ये बताया गया था कि भाई आप जो है बिहार सरकार से किसी भी तरह का 25,000 रुपया जो आपको मिलता है, 25,750 रुपया, अभी इस साल से 750 रुपया बढ़ा है, 25,750 रुपया के अलावा जो है आप 1 रुपया भी फालतू आप क्लेम नहीं कर सकते। कल के डेट में हम छापामारी में, जैसे परसों ही रात में हुआ, मुफस्सिल थाना में हुआ कांड हुआ, मोटरसाइकिल और हथियार भी छीन लिया गया। उसमें भी मेरा ड्राइवर जो है यहीं पे होगा कोई। रात में हमने जो है, हाँ पीछे संजीत कहाँ है, संजीत बाबू जी, आप पहले हैं। हम लोग जो है रात में जाकर के वहाँ पोखर से जो है गाड़ी को निकाल करके दिए। भगवान न करे अगर उस समय ही इसको ही अगर गोली मार देता हूँ तो हम कहाँ से क्लेम करते। अपने परिवार के लिए तो यही सब कुछ है। बिहार सरकार तो हमको 1 रुपया देगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ड्राइवर जो है रात दिन जो है, दोनों रात दिन उस काम में, उस दिन जो है पूरी रात लगल रहा। 4:30 बजे हम लोग लौटे हैं वहाँ से, और उसके बाद भी जो है प्रताड़ित ये किया जाता है कि तीनों ड्राइवर यहीं पे, एक लेटर निकाला गया है SSP सर के द्वारा कि तीनों ड्राइवर वहाँ पे रहेगा। तो तीनों ड्राइवर किस बेस पे रहेगा, मतलब कुछ बेस होना ना चाहिए इसका। या ऐसे ही आप बोल दीजिएगा कि तीनों ड्राइवर वहाँ पे रहेगा। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हम जा रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, तो हमको कुछ वहाँ वेलफेयर भी मिलना ना चाहिए। मेरे ड्राइवर को अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, हम आपकी सब ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेरा कोई भी ड्राइवर अगर बोल दे कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, बिल्कुल करने के लिए अभी तक कर ही रहा है, सब ड्यूटी करेंगे। आप कब तक आप लोग हड़ताल इस तरह से रखेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा कोई हड़ताल के लिए हम थोड़ी बुलाए थे, हम हड़ताल नहीं बुलाए थे। आज जो है सुबह हम सिर्फ, आज मतलब लाइन डे था, SSP सर यहाँ पे लाइन में आते हैं, इसलिए हम सब ड्राइवर का कहा है कि मेरा 6-7 ड्राइवर का पेमेंट HO कर दिया गया है, रोक दिया गया है। थाना प्रभारी फोन किया कि ड्राइवर नहीं है यहाँ पे, जबकि ऑन ड्यूटी ड्राइवर तो था ही गाड़ी पे। बाकी दोनों ड्राइवर नहीं है, उन्होंने एक लेटर निकाल दिया और पेमेंट को रोक दिया। जब पेमेंट ही आप रोक दीजिएगा इनका, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हम तो मिलने के लिए आज बुलाए थे, मिलने के लिए जब सुबह बुलाए
इतना ज़्यादा हमारे ऊपर गुस्सा हो गया, हमको बोला कि तुमको हम जेल में भेज देंगे, ये कर देंगे, तुम क्या कर सकता है दिखाओ हमको। ये जो बोला गया किसके द्वारा, अपना क्या बोलते हैं एमटी सार्जेंट जो है प्रकाश सिंह के द्वारा। हम कि ठीक है, जब यही बातें हैं तो ठीक है, हम सबको मैसेज पास कर दिए गो हम कि भाई ऐसी ऐसी बात है, गाड़ी लेकर के आ जाओ। सब आ गए यहाँ पे गाड़ी लेकर, कोई हड़ताल नहीं हम लोग किए, ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज दिन भर आप लोग यहीं रहे? हाँ, जब तक इसका क्लियर नहीं करिएगा, जैसे कि जब तक नहीं करेंगे वो दिन भर की नहीं है, ये सब बेचारे को हम भूखा पेट कहा यहाँ पे रखेंगे, सबको छोड़ देंगे, अपना घर जाएगा, गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। गाड़ी यहाँ लाया गया, यहीं से हम लोग को कितने घर का नियमावली था कि मतलब 5 से 7 किलोमीटर या 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में आप लोग रहिएगा। हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमको यही बताया गया 100 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग वहाँ था।